वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मोशंस एंड इट्स टाइप्स। इसमें सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी आई थी, जैसे आपका डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था और उसके टाइप्स थे। ठीक है, और जो लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे थे वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। और जो लोग नए हों, अभी इस वीडियो पर पहले बार आए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होते हैं। ठीक है, ये न्यूटन द्वारा दिए गए इक्वेशंस हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन द्वारा दिए गए तीन इक्वेशंस हो गए। ठीक है, ये न्यूटन इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। ठीक, अभी फिलहाल देख लेते हैं इस इक्वेशन के प्रूफ कैसे होते हैं। प्रूफ देखा जाए, हमारे फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है। अभी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, यही होता है ना प्रारंभिक वेग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं u से। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है t सेकेंड में। ठीक है, t सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया हमारा, इसके द्वारा यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक, अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, v हो गया। ठीक, क्या फाइनल वेलोसिटी। ठीक, यानी क्या बोलते हैं उसे, अंतिम वेग बोलते हैं। कौन सा वेग, अंतिम वेग। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और यहाँ t क्या है, t यानी कि टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। ठीक, और देखा जाए यहाँ जो ऑब्जेक्ट था हमारा, उसका इनिशियल वेलोसिटी u था। u वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है t सेकेंड में, और फाइनल क्या हो रहा है, v हो रहा है वेलोसिटी। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी कि a ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्सेलरेशन है क्या, आप पढ़े हो इसके पहले। एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन का, ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी a इक्वल v माइनस यू बाई टी। यही होता है ना फॉर्मूला इसका, a इक्वल v माइनस यू बाई टी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ क्या, ए टी इक्वल v माइनस यू। ठीक, ए टी इक्वल v माइनस यू। यहाँ साइड चेंज किया जाए तो आया क्या, u प्लस ए टी इक्वल v। यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल यू प्लस ए टी, यही ना, v इक्वल u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक, ये इसका प्रूफ हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। वैसे इसकी कंडीशन भी सेम है, वही कंडीशन रहेगी। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और t सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये t सेकेंड में इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो s डिस्टेंस कितना है, इसको फाइंड करने के लिए निकाला क्या जाएगा, हम एवरेज का निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होगा ना। यहाँ वेलोसिटी एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखा जाए एवरेज वेलोसिटी सेकेंड इक्वेशन के प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। प्लीज डिस्टेंस इक्वल क्या होगा,
वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल यानी दूरी बराबर वेग गुणे समय, यही ना होगा, वेग गुणे समय। अब यहाँ वेग क्या, यहाँ वेलोसिटी हमको दो वेलोसिटी दी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या, यहाँ u प्लस v/2, यही होगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस v/2। ठीक, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब हम वही फार्मूला लगा दें, हमारा डिस्टेंस इक्वल वेग गुणे समय, यही होगा ना। एवरेज वेलोसिटी दे दी गई, जहाँ वेलोसिटी है उसी जगह हम एवरेज वेलोसिटी रख देंगे। ठीक, देखा जाए निकाला जाएगा एस इक्वल यानी कि डिस्टेंस इक्वल एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 इंटू टी। ठीक, एस इक्वल क्या, यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दिए, ut प्लस vt बाई 2। ठीक, अब अगले स्टेप में हम अभी इसके पहले फॉर्मूला क्या पढ़े थे, v इक्वल यू प्लस ए टी पढ़े थे, तो जहाँ ये v दिया गया उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दें, v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक, देखा जाए अगला स्टेप क्या है, s इक्वल यू टी प्लस v है, तो v की जगह वैल्यू रखी गई u प्लस ए टी इंटू टी, क्योंकि यहाँ क्या दिया था, v टी था, v इंटू टी था, तो v की जगह वैल्यू रख दिए u प्लस ए टी इंटू टी है, तो टी से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, बाई 2 एस इक्वल, अब अगले स्टेप में क्या हुआ, एस इक्वल यू टी प्लस, यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो गया, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, एस इक्वल, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 यू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पूरा 2 लिखा जाए या फिर ऐसे लिख दिया जाए 1/2 यू टी प्लस यहाँ 1/2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में क्या हुआ, एस इक्वल 1/2 यू टी 1/2 यू टी, यहाँ क्या हाफ हाफ मिलके फुल हो गए, हुआ क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा था ना फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन यही था, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। अभी हम सेकेंड इक्वेशन प्रूफ किए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन का प्रूफ यहाँ भी हम पढ़े थे क्या, फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा गया था v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दें, देखा जाए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या, वी स्क्वायर इक्वल यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ अगले स्टेप में वी स्क्वायर इक्वल, ये क्या दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ा जाए तो क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब अगले स्टेप में वी स्क्वायर इक्वल क्या, यू स्क्वायर प्लस, यहाँ कॉमन ले लें, कॉमन क्या लिए 2a कॉमन लिए, तो हमारे पास बचा क्या 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2a कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड ही करना ना, 2a कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर में 2a कॉमन लिए, आया क्या 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ क्या बचा यू टी। ठीक, 2a कॉमन लिए तो बचा क्या यू टी बचा। अभी इसके पहले हम पढ़े थे सेकेंड इक्वेशन में s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 2a के बाद क्या लिखा गया 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस
यूटी यानी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वल लिख सकते हैं ना। देखो अगर इस पूरे को हम एस लिख दें तो वही सेकेंड फार्मूला है, देखा जाए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ एस इक्वल क्या रखा गया, ये हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी, सेकेंड इक्वेशन का एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन की जगह यहाँ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या लिख दिया, एस लिख दिए, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। एस रख दिया गया, फॉर्मूला क्या बन गया इसका, पूरा इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारे तीनों इक्वेशन हो गए। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए। इस पर कई क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन तीनों याद हो, हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो भी है अच्छे तरीके से याद है ताकि क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। एक और समीकरण होता है nth सेकेंड में चली गई दूरी के लिए, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। यहाँ जैसे देखा जाए कह दिया गया कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, बॉडी है हमारी, ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब 9 सेकेंड तक ये बॉडी कहाँ गई, ये यहाँ तक की दूरी तय कर ली, ठीक। इसके द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया ये 9 सेकेंड में यहाँ पहुँची, ठीक। 9 सेकेंड में इसके द्वारा तो यहाँ पे पहला ए पॉइंट था, 9 सेकेंड में बी पॉइंट पहुँच गई। फिर 10 सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस था ये सी पॉइंट पे पहुँची, ठीक। यानी कि ए से सी तक जाने में इसको कुल टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि ये 10वें सेकेंड में कितनी दूरी तय की, तो 10वें सेकेंड में कहाँ गई है, बी से सी के बीच में ही गई है। टोटल ए से लेके सी तक जाने में इसको 10 सेकेंड लगे, और ए से बी तक तो 9 सेकेंड में ट्रेवल की। अब जो बी से सी तक की दूरी है वो 10वें सेकेंड में गई है, क्योंकि 9 सेकेंड तक तो इससे दूरी कहाँ थी, बी तक थी, लेकिन अब 10वें सेकेंड में कहाँ गई है, सी तक की दूरी भरी है। यानी कि बी से सी तक की जो दूरी आई है वो किस समय में है, 10वें सेकेंड में है। अगर 10वें सेकेंड की दूरी निकालनी है तो पहले हम करें क्या, ए से सी तक की दूरी निकाल लें, यानी 10 सेकेंड में जो दूरी तय की है वो निकाल लें। फिर जो 9 सेकेंड में दूरी तय की है वो निकाल लें। फिर किया क्या गया, अगर 10 सेकेंड में जो दूरी तय की गई है उसमें से 9 सेकेंड की जो दूरी है उसको घटा दिया जाए तो हमको पता चल गया 10वें सेकेंड में कितनी दूरी तय की, ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यही निकालना हो, ऐसे कह दिया जाए कि 10वें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है एस एन इक्वल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड ना देके कुछ और दिया गया तो हमको तो मालूम नहीं कितना सेकेंड आया, इक्वेशन में हम एन मानते हैं, एन एस सेकेंड, या फिर इसको टी भी कहते हैं, ठीक है। एस एन के लिए फॉर्मूला क्या बनता, एस एन इक्वल होता है u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1, ठीक। एस एन इक्वल होता है u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ देखा जाए इस इक्वेशन को प्रूफ करके देख लेते हैं, ये इक्वेशन आया कैसे है, इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये पहले n सेकेंड में जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसको निकालते हैं, ठीक। सॉरी, पहले देखिए सेकेंड लॉ से ये इक्वेशन बन कहाँ से रहा, सेकेंड लॉ से बन रहा है ना, इक्वेशन के सेकेंड लॉ जो हमारा है, सेकेंड लॉ क्या था हमारा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो टी निकाले थे, ये टी सेकेंड में इक्वेशन लग रहा है। अगर यही इक्वेशन हमको n सेकेंड के लिए निकालना हो, कोई कह दे हमसे n सेकेंड में तय दूरी यानी तय जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन इक्वल यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ समय क्या है, n सेकेंड है, तो एस एन इक्वल यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक। अब यहीं अगर समय हमारा क्या हो, n माइनस 1 सेकेंड में बोला जाए, n माइनस 1 सेकेंड में तय दूरी, ठीक। ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है ये डिस्टेंस किस टाइम में ट्रेवल कर रहा है, n माइनस 1 सेकेंड में। n माइनस 1 सेकेंड के लिए क्या समीकरण बनता है हमारा, इक्वेशन होगा एस एन माइनस 1 इक्वल यू n माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये n माइनस 1 सेकेंड के लिए इक्वेशन बन गया और ये n सेकेंड के लिए इक्वेशन बन गया।
अब हमको निकालना क्या है, nवें सेकंड के लिए। तो nवें सेकंड के लिए किया क्या जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn समय जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को घटा दिया जाए Sn माइनस 1 सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, समीकरण बन गया S इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक। Sn क्या दिया गया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक, माइनस Sn की वैल्यू दी गई है, Sn माइनस 1 क्या है, un माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। Sn माइनस 1 की जगह ये रख दिया जाए, क्या दिया गया, u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, यहाँ हम u से मल्टीप्लाई कर दें, u इंटू n माइनस 1 था, मल्टीप्लाई किया गया तो आया क्या, un माइनस u, ठीक, प्लस यहाँ 1 बाई a है, ठीक है, इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो n माइनस 1 का पहले होल स्क्वायर खोल दें, तो यहाँ हुआ क्या, 1 बाई 2a इंटू ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसको भी खोला गया तो हुआ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोल दिए। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगला स्टेप बनता है हमारा 2n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 बाई 2a है इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हुआ क्या, 1 बाई 2a n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a आ गया, ठीक है, 1 बाई 2a इंटू 2n, सॉरी an आएगा, ठीक, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, हमारा अगला स्टेप देखा जाए, अगले स्टेप में un प्लस हाफ an स्क्वायर, यहाँ माइनस से ब्रैकेट किया गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया माइनस से, माइनस un माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर, ठीक, माइनस हाफ a प्लस an, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो सारे जो साइन थे वो चेंज हो गए। अब यहाँ देखा जाए un प्लस में है, ये माइनस में है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, और ये 1 बाई 2 an स्क्वायर प्लस में और ये 1 माइनस 1 बाई 2 an स्क्वायर, ये पूरा पूरा बन गया, बचा क्या हमारे पास, u माइनस 1 बाई 2a, ये किसके इक्वल है, s के इक्वल, Sn इक्वल क्या हो गया, u सॉरी प्लस an भी तो है ना, u माइनस 1 बाई 2a प्लस an, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या किए, u माइनस, यहाँ कॉमन ले लिए, कॉमन क्या हुआ हमारा, यहाँ कॉमन क्या लिए, माइनस 1 बाई 2a कॉमन हो गया हमारा, ठीक है, माइनस 1 बाई 2a कॉमन लिए तो बचा क्या, 1 माइनस 2n, ठीक, 2n कैसे आ रहा है, यहाँ हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 1 बाई 2a कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करना होता है ना, तो an बाई 1 बाई 2a आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होकर, कितना आएगा, 2n बचेगा ना हमारा। यहाँ अगले स्टेप में बचा क्या, u माइनस, यहाँ 1 बाई 2a है, अगर यहाँ 1 माइनस 2n से हम फिर से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ दिया क्या, 1 माइनस 2n है, तो यहाँ फिर से हम कॉमन क्या लिए, माइनस कॉमन लिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, u प्लस 1 बाई 2a, ठीक है, ये चिन्ह क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो गया -1, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस 2n, ठीक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, ठीक, Sn इक्वल क्या हो गया, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। यहाँ इस स्टेप में हम किए क्या है, सिर्फ यहाँ कॉमन क्या लिए थे, -1 बाई 2a कॉमन लिए थे, यहाँ क्या किए, यहाँ 1 माइनस 2n से फिर से एक बार माइनस कॉमन लिए, यहाँ जब माइनस कॉमन लिए तो ये हो क्या गया, -1 प्लस 2n हो गया,
ठीक, तो माइनस कॉमन लेने, माइनस माइनस पहले माइनस था, फिर माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1 हो गया। यही फार्मूला था हमारा। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमको nth सेकंड के लिए निकालना होगा, जो हमारा समय क्या रहेगा 10वें सेकंड या फिर कह दिया जाए 4वें सेकंड 5वें सेकंड, उसके लिए जो फार्मूला बनेगा उसके लिए इक्वेशन आता है एस एन इक्वल यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लगाएंगे तो इक्वेशन सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, 4 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। बोल रहा है एक समान त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ बात किसकी की जा रही है, एक्सेलरेशन की, यानी कि त्वरण। त्वरण कितना दिया गया है, त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए इक्वल क्या दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग, मतलब जो पिंड है वो जो चल रहा है उसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक है, यानी कि यू से प्रेजेंट किया था। यू इक्वल क्या दिया गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, कह रहा है कि प्रारंभिक वेग से गतिमान है, 4 सेकेंड पश्चात, यानी टाइम कितना दिया गया, टी हमारा है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v इक्वल क्या है ये मालूम करना है, ज्ञात करना है हमको। a दिया गया, u दिया गया, t दिया गया, बोला जा रहा है कि आप v बताइए v कितना होगा। तो हम देखिए पहले सोच ले किस इक्वेशन में ऐसे आते हैं जिसमें u a t v दिया हो, ताकि हम इस अच्छे तरीके से v निकाल लें। तो हमारा देखा जाए फर्स्ट इक्वेशन जो बनता है v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ v निकालना है, u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आता है। फर्स्ट इक्वेशन से देखा जाए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, यही है ना। u क्या है हमारा 8, ठीक, प्लस a क्या दिया गया 2, ठीक है, t क्या है 4। ठीक, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8 कितना इक्वल हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या आ गया, v इक्वल 16 मीटर पर सेकेंड। यही बोल भी रहा था प्रश्न में, कह रहा था अंतिम वेग ज्ञात करो। अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखा जाए इसमें क्या क्या दिया गया है। बोला क्या जा रहा है, कोई वस्तु है वो विराम की अवस्था में। विराम की अवस्था मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट पर है। वो जो वस्तु है उसकी विराम की अवस्था है, मतलब वो रेस्ट पर है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग कैसा होगा, प्रारंभिक वेग यानी कि u 0 है, करा विराम की अवस्था में, तो प्रारंभिक वेग 0 शून्य होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर क्या कर रहा है कि 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, ठीक है, त्वरण से बात की जा रही है, यानी a क्या है त्वरण, यानी कि a कितना दिया गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा। तो यहाँ दूरी दी जा रही है, s कितना है 250 मीटर, दूरी यानी कि s, दूरी को s से रिप्रेजेंट करते हैं। s इक्वल क्या दिया गया 250 मीटर। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग पूछा जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी, ये कितना होगा अंतिम वेग, यानी कि v से रिप्रेजेंट करते हैं ना अंतिम वेग को। v इक्वल क्या होगा ये मालूम करिए, आप ज्ञात करिए। तो v निकालने के लिए यहाँ दिया क्या गया, u दिया गया, a दिया गया, s दिया गया। यहाँ s है, अगर यहाँ t होता तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, वही पहले होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ s दिया गया है तो कौन सा इक्वेशन बनता है, ये हमारे थर्ड इक्वेशन से आएगा। थर्ड इक्वेशन, ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये थर्ड इक्वेशन था हमारा। यहाँ दिया क्या u स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा,
प्लस 2as, 2 इंटू ए क्या दिया गया 0.5, एस क्या दिया गया 250। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या हो गया 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल क्या हो गया 1.0, यानी 1 इंटू 1.0 इंटू 250। ठीक, फिर 0 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 250 ना, 250 कितना हो गया v इक्वल 250, सॉरी v स्क्वायर इक्वल 250। तो v इक्वल क्या होगा v इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 250। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 25 इंटू 10, रूट 25 इंटू 10, 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 इंटू रूट 10, ये आ गया हमारा v, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 इंटू रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया अंतिम वेग, प्रारंभिक सॉरी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग हो गया। फिर बोल क्या रहा है, अगले प्रश्न में भी और भी पूछ रहा है कि इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा, पूछा क्या जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। ठीक, अब हमारे पास v भी है, a भी है, u भी है, तो हमको t निकालना है। इसके लिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा v इक्वल u प्लस ए टी, v कितना दिया गया 5 इंटू रूट 10, ठीक, इक्वल u क्या है 0 ही है, अभी यहाँ क्या बताइए प्रारंभिक वेग u 0 था, u 0 प्लस a क्या दिया गया 0.5, यहाँ रख दिए 0.5 इंटू टी क्या है ये फाइंड करना है इंटू टी। ठीक, अब यहाँ अगले स्टेप में 5 रूट 10 इक्वल 0 प्लस रूट 0.5 टी। ठीक है, अब देखा जाए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ 0.5 टी है, 0 प्लस तो कोई वैल्यू इफेक्ट पड़ता नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा 5 रूट 10 इक्वल 0.5 टी। ठीक, अब यहाँ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो गया 5 रूट 10 बाई 0.5 इक्वल टी ना, टी इक्वल क्या हो गया 5 इंटू रूट 10 बाई 0.5। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पॉइंट दिया गया ना, इस पॉइंट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 5 रूट 10 इंटू 10 बाई 0.5 इंटू 10, टी इक्वल क्या गया 5 रूट 10 इंटू 10 बाई 0.5 इंटू 10। ठीक, तो क्या हो गया 50 रूट 10 इक्वल 5, सॉरी 50 रूट 10 बाई 5 इक्वल टी। तो 5 से यहाँ डिवाइड किया गया 10 आ गया, 10 रूट टी सेकेंड, ये है हमारा टी, टी इक्वल क्या हो गया 10 रूट 10 सेकेंड, ये हमारा टी हो गया। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, एक पूछा गया था कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और एक टाइम पूछा गया था। तो v इक्वल आ गया 5 रूट 10 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल आ गया 10 रूट 10 सेकेंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उसके उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करो। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लें, हम आपको इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे एक्सेलरेशन और उसके टाइप ना। एक्सेलरेशन टाइप में हम बताए होंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ बात किसकी की जा रही है, निगेटिव एक्सेलरेशन की। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रेक लगाने पर मतलब ब्रेक लगाया जाएगा तो जो हमारी कार है वो कुछ समय बाद रुक जाएगी, यानी कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक, यहाँ a इक्वल क्या आएगा, a इक्वल -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, a इक्वल -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर कहा क्या जा रहा है कि यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकेंड का समय लेती है, यानी t कितना दिया गया, t इक्वल 2 सेकेंड दिया गया। ठीक, 2 सेकेंड का समय लेती है, उतने समय कितनी दूरी तय करेगी। तो ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग जो होगा उसका फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, 0 होगा। अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v इक्वल 0 हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक,
और फाइंड क्या करना है हमको कि ये डिस्टेंस कितना तय कर रही है, एस कितना होगा, ठीक है, एस इक्वल निकालना है। तो एस निकालने के लिए हम फार्मूला लगा दें। यहाँ फार्मूला क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमको निकालना क्या होगा, u मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एस इक्वल क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u दिया नहीं गया तो u के लिए क्या चाहिए हमको, पहले u निकालना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो गया, v इक्वल यू प्लस ए टी, v क्या दिया गया 0 इक्वल u मालूम नहीं है, u प्लस a क्या है -6 इंटू टी क्या 2, ठीक। तो 0 इक्वल u -6 इंटू 2 है तो कितना हो गया 12, साइड चेंज किए तो u इक्वल क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, u क्या आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। u मालूम हो गया, फिर हम निकालने क्या जा रहे हैं, s निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा ही गया, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यानी s क्या होगा, s इक्वल सेकेंड लॉ से, सेकेंड क्या था s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। u क्या है 12 इंटू टी, टी क्या दिया गया 2 प्लस 1/2, a क्या है a दिया गया -6, ठीक। t क्या है, t का वैल्यू दिया गया 2 है, 2 स्क्वायर हो गया, ठीक। अगले स्टेप में 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 प्लस यहाँ क्या 2 3 जो 6 ना -3 हो गया, -3 इंटू 2 स्क्वायर है कितना हो गया 4 इक्वल क्या 24 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस आ गया -12 इक्वल क्या 12 मीटर, ठीक। एस इक्वल क्या आ गया 12 मीटर, मतलब ब्रेक लगाए जाने के बाद वो कार कितनी दूरी चल रही है 12 मीटर चल रही है, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अभी इसके पहले हम जितने क्वेश्चन लगाए जो बता रहे थे इक्वेशन, वहाँ मोशन कैसा हो रहा था, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था, वहाँ हम क्षैतिज गति कर रहे थे, अर्थ पे गति कर रहे थे या फिर रोड पे गति कर रहे थे, वहाँ मोशन जो था हमारा वो हॉरिजॉन्टल था। लेकिन अभी हम क्या बताने जा रहे हैं, अब हमारा मोशन कैसा होगा, वर्टिकल मोशन होगा, ठीक है। यहाँ जो गति होगी वो ऊर्ध्वाधर गति होगी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी उसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, यहाँ जो मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा, ठीक। यहाँ पे कैसी हमारी मोशन होंगे, वर्टिकल मोशन होंगे। वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन क्या बनते हैं, इस इक्वेशन में पहले केसेस देख लें। अगर इक्वेशन हमारा केस पहला होगा, फर्स्ट केस के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक। तो वहां जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर, यहाँ इसके हिसाब से फर्स्ट केस के हिसाब से इक्वेशन कैसे बनते हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा v इक्वल यू प्लस जी टी, यहाँ हमारा g क्या है, वहां हम a लिख रहे थे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन था, उसके लिए हम a रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ वर्टिकल मोशन है, ठीक है, यहाँ जो ग्रेविटी, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी की होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसे g से रिप्रेजेंट करेंगे, v इक्वल यू प्लस जी टी। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहां क्या था, वहां डिस्टेंस था, दूरी थी, वो s था, यहाँ हाइट होगी क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है ना, तो यहाँ ऊंचाई होगी, यहाँ हाइट आएगा, h की जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी s की जगह पे h रखेंगे, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन होगा हमारा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। ये फर्स्ट केस के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए या गिर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या बनता है, सेकेंड केस में केस सेकेंड है, वहां क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने पर, ठीक, या नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ जो ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी कैसी होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि हम पढ़े थे एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव होता है,
वहां कैसा था, पॉजिटिव था, और ये यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल u माइनस जी टी। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन होगा h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिराने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ बताया क्या जा रहा है, या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मीनार है, वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एक, मान लीजिए हमारे पास एक बॉम्ब है, मीनार से हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक, उस मीनार से जो ऊपर से नीचे की तरफ उस बॉम्ब को फेंका जा रहा है, समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है, और ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो इसकी मीनार की हाइट क्या होगी, ऊंचाई ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो दिया क्या क्या गया, अब मान लीजिए जब हम इसको बॉम्ब को फेंकने वाले हैं तो उसकी प्रारंभिक वेग या तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u 0 होगी, वो रेस्ट पे रहेगा ना बॉल, पहले इसकी प्रारंभिक वेग कैसा है, 0 है, u क्या होगी हमारा 0, u इक्वल 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर समय कितना ले रहा है, बॉम्ब गिरने में 4 सेकेंड का समय लग रहा है, यानी t इक्वल क्या है, t इक्वल दिया गया है 4 सेकेंड। ठीक, t 4 सेकेंड हो गया, और कहा जा रहा है एक समान त्वरण का मान, यानी g इक्वल कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ज्ञात क्या करना, मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट निकालना है, h इक्वल क्या होगा ये निकालना है। और यहाँ केस कौन सा बन रहा है, यहाँ बोला जा रहा है मीनार ऊपर से नीचे भूमि तक गिराया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, पहला केस है हमारा। ठीक है, और h निकालना है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। सेकेंड इक्वेशन से h इक्वल यू टी, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव रहेगा ना क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ जी जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वेशन क्या बना हमारा, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू जो दी गई उसे पुट करते हैं, u क्या है 0 इंटू टी क्या दिया गया 4 प्लस हाफ इंटू जी क्या है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी क्या दिया गया 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4.9। ठीक, 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर की कितना हो गया 16 हो गया, इक्वल क्या हो गया, यहाँ टोटल वैल्यू आ गई हमारी 78.4 मीटर। ठीक, h क्या है हमारा 78.4 मीटर। ठीक, यहाँ मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी गई 78.4 मीटर, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया, g इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यहाँ जो ग्रेविटी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, निगेटिव ग्रेविटी जाएगी, और यहाँ सेकंड केस बन रहा है, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। ठीक है, तो पहले हम देख ले दिया क्या क्या गया, यहाँ पे बोला जा रहा है इसका प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u क्या दिया गया, u इक्वल है 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, u इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड, ये u दे दिया गया। g क्या बताया जा रहा है, g इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ g कैसा होगा, निगेटिव होगा, -10, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक, g इक्वल -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर क्या कर रहा है, अधिकतम ऊंचाई कितना जाएगा, ठीक, लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, यहाँ h क्या होगा, h निकालना है, तो इक्वेशन क्या बनता है हमारा, थर्ड इक्वेशन लगेगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस -2gh। ठीक, यहाँ जब पत्थर अधिकतम ऊंचाई लेगा तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, v भी 0 हो जाएगा, इसका अंतिम वेग v इक्वल 0, क्योंकि जब फेंका जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर,
यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। यहाँ थर्ड इक्वेशन लग गया हमारा। ठीक, थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, यहाँ ग्रेविटी निगेटिव रहेगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2gh बन जाएगा। वी स्क्वायर क्या दिया गया, 0, 0 स्क्वायर यानी 0 ही हो गया, 0 इक्वल यू स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर। ठीक, -2 इंटू जी क्या है, 10 है ना। अब यहाँ हम फार्मूले माइनस लगा दिए तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कितना हो गया 10। ठीक, इंटू ये फाइंड करना है h। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो गया, 0 इक्वल 14 स्क्वायर है, कितना हो गया 1600 माइनस 20h। ठीक, अगले स्टेप में साइड चेंज हुआ तो कितना हो गया 20h इक्वल 1600। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो गया फिर h इक्वल साइड चेंज किए तो 1600 बाई 20। ठीक, 0 0 कट गया, यहाँ कितना हो गया 80 मीटर। h इक्वल क्या 80 मीटर। यहाँ जो अधिकतम ऊंचाई थी पत्थर द्वारा, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय की गई, 80 मीटर की। ठीक है, हाइट कितना हो गया 80 मीटर। ठीक, हमारा चैप्टर मोशन यही एंड होता है। इसके और भी न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो कोई डाउट होंगे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।